गाइस ये देखो तमिलनाडु का ये सीन है। देखो तमिल वाले हिंदी वाले में लड़ाई हो रहा है। देखो देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो और शेयर करें, आगे बढ़ाए प्लीज़ यार। हर एक बिहारी के पास ये पहुंच जाना चाहिए। तमिल वाले देखो कैसे हरकत कर रही है गंदी। प्लीज़ यार लाइक करें आप लोग, सभी जगह शेयर करें। चेन्नई और कोयम्बटूर का है। मेरे प्यारे भाई बहनों सब, जो आप लोग चेन्नई में फंस गए हैं या आप लोग तमिलनाडु में फंसे हैं, आप लोग चिंता कर रहे होंगे, आप लोग टेंशन कर रहे होंगे, आप लोग अशांति में होंगे। इस संसार का ईश्वर शैतान है जो मनुष्यों को उभारता है और लड़ाई करवाता है और हत्या करवाता है और जान लेवाता है। तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, यदि आप लोग नहीं मरना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग जिस क्षण जीवित सच्चा यीशु परमेश्वर को आप लोग स्वीकार करेंगे और उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और इस पवित्र बाइबल वचन को चलेंगे, कभी नहीं मरेंगे आप लोग। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र बाइबल के वचन कहता है इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मतलब आप लोग यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप लोग का उद्धार होगा, पापों से संपूर्ण छुटकारा छुटौती होगा पापों से, और सच्चा और जीवित यीशु परमेश्वर की आत्मा आप लोग के अंदर आकर बस जाएगा और मरते दम तक आप लोग के साथ रहेगा और पाप बुरे से बचाता रहेगा। और दूसरा वचन है जो आप लोग को मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा, जैसे यूहन्ना 11:25 में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मतलब यीशु वो जीवन है और जीवन देने वाला है, वही पुनरुत्थान और जीवन है। यदि यीशु पर आप लोग विश्वास करेंगे तो यदि मर भी जाएंगे तो भी जिएंगे। यीशु अपने सामर्थ्य से जिलाएगा, मरने के बाद दोबारा जी उठना, लेकिन यीशु पर विश्वास करेंगे तब। और एक वचन है मेरे भाई बहनों आप लोग के लिए, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यूहन्ना का 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, मतलब यीशु, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप लोग यीशु पर विश्वास करेंगे तो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे, स्वर्ग पाएंगे। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, मतलब स्वर्ग है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, यीशु मसीह कहता है। आप लोग को यीशु मसीह सत्य रास्ता दिखाएगा, सत्य मार्ग दिखाएगा और सत्य जीवन है यीशु मसीह। आप लोग उस पर विश्वास करेंगे तो आप लोग को हर परिस्थिति से वो निकालेगा, हर डर भय से निकालेगा और आप लोग को मृत्यु भी नहीं हरा पाएगा। यीशु मसीह का वचन कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारे संग हूँ। यीशु हमारे संग है तो कौन हमारे विरोधी है। और यीशु कहता है, जब तू नदियों में होकर चले तभी तुम्हारे संग हूँ, जब तू घोर अंधकार में होकर चले तभी तुम्हारे संग हूँ, जब तू आग में होकर चले तभी तुम्हारे संग हूँ। यीशु कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई बहनों सब, आप लोग के लिए एक हथियार है। आप लोग यीशु से प्रार्थना करें, यीशु को अपनी चिंता सौंप दें और कहें कि यीशु प्रभु मुझे आप मदद कीजिए, इस परिस्थिति से, ये हालात से, ये मुसीबत से हमें बचाइए, मदद कीजिए। गिड़गिड़ा कर अपने पापों से पछतावा करें और यीशु मसीह आप लोग के लिए रास्ता निकालेगा, क्योंकि जीवित और सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। अरे भाई, आप लोग कहूँ भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप लोग किसी भी जगह में होंगे, किसी भी हालात में होंगे, बस में या ट्रेन में या घर में या सड़क में, कहूँ भी आप लोग मन से प्रार्थना कर सकते हैं यीशु से। तो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। भाई लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए। हे जगत के सृष्टिकर्ता, सच्चा और जीवित यीशु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो मेरा बड़ा भाई अवधेश चेन्नई में फंसा है पिता, और बेड़ों का और भी गुमला का और भी भाई बहनों लोग
फंसे हैं चेन्नई में, जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार लोग काम करने गए हैं, हे पिता हम प्रार्थना करते हैं कि उन लोग की मदद कर जीवित यीशु परमेश्वर, और उन लोगों की रक्षा कर, उन लोग को रक्षा के लिए आप स्वर्गदूत भेजिए। हे सच्चा और जीवित यीशु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जो भी वहाँ पे भाई बहनों हैं चेन्नई में, उन लोगों की तू रक्षा कर, मदद कर, और उन लोगों को पिता घर आने के लिए तो उन लोगों के पैसा को उपाय कर, गाड़ी को उपाय कर। हाँ सच्चा और जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो भी ऐसे शैतान उभारा है लोगों को मारने के लिए, काटने के लिए और धमकाने के चलते, उन सब को तू रोक सच्चा और जीवित परमेश्वर, शैतान को रोक पिता। हम प्रार्थना करते आपसे मेरे पिता, और इन लोगों के लिए रास्ता खोल, मार्ग खोल, रास्ता दिखा पिता। जितने भी हिंदी बोलते हैं हमारे झारखंड, हमारे भारत के लोग गए हैं, मेरे भाई बहनों गए हैं, उन लोगों को लोग आरोप दोष लगा के मार रहे हैं, धमका रहे हैं, काट पूज रहे हैं। मैं प्रार्थना करता जीवित यीशु परमेश्वर कि उन लोग की रक्षा कर, और घर आने के लिए उन लोग की सहायता कर, आने जाने की मदद कर, और घर सही सलामत पहुंचा पिता। हम लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप ही ने उन सबको भी बनाए हैं, हमें भी बनाए हैं। सच्चा जीवित यीशु मसीह, हमें विश्वास है पिता कि आपने सुना है हमारा प्रार्थना, हमारी इच्छा आपकी इच्छा पूरी हो पाए, यीशु के नाम में आमीन। ये दूसरा प्रार्थना है मेरे भाई लोग, जो चेन्नई के सरकार के लिए और तमिलनाडु के सरकार के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे सच्चा और जीवित यीशु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जो चेन्नई के जो सरकार है उससे बातें कर पिता, और उसे बुद्धि दे कि जितने गरीब मजदूर लोग को जो झारखंड भारत के गए हैं, उड़ीसा के गए हैं, बिहार के गए हैं, जिन लोग को सताया जा रहा है, जो लोग को काटा जा रहा है, जो लोग को चाकू मारा जा रहा है, हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि पुलिस के द्वारा कार्य करने के लिए और पुलिस के द्वारा रक्षा के लिए तू उन सब की बातें कर, उन लोग की मदद कर। हम प्रार्थना करते सच्चा और जीवित परमेश्वर, जो तमिलनाडु का जो सरकार है उससे भी तू बोल और बातचीत कर, उसके हृदय मन को बदल दे पिता। तू मन को जानने वाला परमेश्वर है, ताकि पिता जो भी ऐसे गरीब बेरोजगार लोग काम करने गए हैं, मेरे भाई लोग जो उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से, भारत से, उन लोगों को पिता सताया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है और छुरा भोंका जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ जीवित यीशु परमेश्वर कि उन लोगों को रक्षा के लिए तो उस सरकार से बातें कर, और पुलिस के द्वारा उन लोगों को रोके, और पिता जो जुल्म हो रहा है उस सब को रोके। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग ऐसे विरोधी लोग सता रहे हैं, जो लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन लोगों को तू रोक मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत के द्वारा। और सच्चा पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जहाँ भी ऐसे कोयम्बटूर में, चेन्नई में जहाँ भी ऐसे मारा जा रहा है, वो आसपास मेरे प्रभु तू रक्षा कर, मदद कर। तेरे लोगों को तूने मनुष्य का अपने स्वरूप पर, अपने समानता में बनाया है पिता। आपने कहा तुम अपने सारी चिंता मुझ पर डाल दें क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ, कहा है। हे पिता आपका वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है, कहा है। मेरे परमेश्वर जितने गरीब लोग, जितने मजदूर लोग हैं, उन लोगों की तू मदद कर, रक्षा कर पिता। हे परमेश्वर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भाई भाई का हत्या करे, कोई भाई भाई का मर्डर करे, नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते पिता, उन भाई लोग का हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आप पिता उस शैतान को रोकिए, उस विरोधी लोग को रोकिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर, मेरे इच्छा ने आपको इच्छा पूर्ण पाए, यीशु के नाम में आमीन।